चाहिए। दूसरा पहलू इसका लोगों को स्किल सिखाई जाए, और तीसरा है कि एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करे, ऑनलाइन डिजिटल ढांचे का निर्माण करे। ये बात भी एआई नीति के संबंध में सही है, और ये नीति नेशनल इंडिया एआई नीति के साथ में शामिल की गई, सभी कथन सही है। तो ये राजस्थान के संदर्भ में याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर, अभी तो रुको तुम लोग, अरे यार हम बात करें अगस्त के सूजस की, अभी तो ऐसे पोस्टर भी डाले हुए हैं, और अगस्त के सूजस की ये चीजें कौन पढ़ेगा तुम्हें, ये कौन पढ़ेगा है? ये सारी कटिंग लेकर आया हूं। आज की क्लास है ना वो बहुत खतरनाक है। तुम क्या सोचते हो, अरे भाई बहुत मेहनत लगी, सोचा था कल रात को लूंगा लेकिन कंटेंट एक जगह कर नहीं पाया, फोटोज वगैरह, बड़ी खतरनाक क्लास है। सीधे सीधे प्रश्न आ जाएंगे इसकी हेडिंग से, याद रखिएगा यहाँ पर। तो अगला है, देश का सबसे बड़ा भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर है वो कहां पर स्थापित होगा? देश का सबसे बड़ा राजस्थान में होगा, और राजस्थान में भी बात करें तो आपके जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर सबसे बड़ा भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जयपुर। फिर है कि आपका एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी के संबंध में जो सत्य कथन है वो आपको पहचानना है। ये एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी है क्या सर? देखो एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी की बात करें, ये एनिमेशन से संबंधित है, गेमिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट जैसे जो ऑनलाइन के सेक्टर है उससे संबंधित है। आगे देखिएगा, अगला, राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से 4 अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेटर्स की स्थापना करने की बात कही है। तो 4 जो है अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेटर्स की स्थापना 1000 करोड़ रुपए की लागत से, दोनों ही कथन इसमें सही है। तो ये जो है आपकी राजस्थान की जो एवीजीसी पॉलिसी है। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान उत्सव पर राज्य स्तरीय समारोह, हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह कहां आयोजित किया गया? तो ये राज्य स्तरीय समारोह आपके बांसवाड़ा जिले के अंदर आयोजित किया गया, जहां पर 76 लाख, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 76 लाख किसानों को 76 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया इससे। तो ये पॉलिसी आप लोगों को याद रखनी है। हाँ, पेपर सॉल्यूशन का कुछ आया क्या? पेपर सॉल्यूशन का मैं तो आलोक राज से ट्वीट करते हैं, तुम लोग बार-बार कमेंट कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं, बाकी तो बतानी चाहिए पेपर सॉल्यूशन क्या दिक्कत है? कोई आया क्या ट्विटर पे? नहीं आया? बताओ, बार-बार तुम लोग कह रहे हो। आलोक राज ने कुछ ट्वीट किया क्या? ना आलोक राज ने कहाँ किया? अच्छा, नोटिस जारी करेंगे, कोई भी हमारे कराए हुए प्रश्न पत्रों को सोशल मीडिया पर न डालें। अच्छा ठीक है, आलोक राज जी ने कहा है कि हम नोटिस डालेंगे, तो ठीक है, नहीं करेंगे। जो सरकार की गाइडलाइन है जो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि सरकार, पिछली बार मैंने करवा दिया था पटवारी में, तो उसके बाद से ये फरमान जारी करना पड़ा, उनको भी पता है, ठीक है ना, कि एक बंदा है जो जिसको 1 घंटे के अंदर 2-2, 5-5 लाख बच्चे देख लेंगे तो मामला बिगाड़ देंगे पूरा बंदा सर। तो खैर हम भी सहयोग करेंगे संस्था का, ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ जाएंगे, ठीक है। ओके, पेपर नहीं देंगे कल, मुझे पता है ना, पहली पारी में आ जाने के बाद दूसरी पारी, पांचवी पारी सबका मैं बता देता हूँ, लेकिन छोड़ो हमें कहां तक रोकोगे, मैं तो कल ही बता दूंगा, ठीक है ना। कल जो 1000 प्रश्न होंगे ना उसमें बता दूंगा, वो पेपर वाली होते फॉर्मेलिटी है, वो तो फॉर्मेलिटी। आलोक राज जी, अब हम आपकी बात को जरूर मानेंगे और उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो कल ही करवा दूंगा, फिर क्या करोगे? चलो ठीक है, धन्यवाद। तो कल आ जाना सारे साथी लाइव, कल क्लास लाइव रहेगी सिर्फ, उस क्लास को ही आप हर पारी के लिए देख लेना, उसके बाद आलोक राज बंद करा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसका सहयोग करेंगे, ठीक है। चौकी बात है, आगे आ जाओ। तो बांसवाड़ा में आयोजित किया गया प्रधानमंत्री किसान उत्सव राज्य स्तरीय समारोह। मुझे पता है कौन से प्रश्न आएंगे, हाँ कल वाली क्लास में बता दूंगा। बढ़िया शानदार मेहनत के साथ में पेपर बाहर नहीं जाएगा, इतनी मेहनत हम करेंगे। अरे भाई कई बार यूट्यूब पे होते हैं, पब्लिकली समझा करो, नहीं बोल सकते सीधा, है ना, समझा करो। कई बार इतनी मेहनत होती है, लोग सोचते हैं कि गलत सोच लेते हैं, मिल जाते हैं सारे प्रश्न, क्या करें, मेहनत इतनी है, कोई सबूत हो गया तो वो हमारे खिलाफ लाओ, फिर हम तो मेहनत से मिलाते भाई। पपीता उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण कहां किया गया? पपीता उत्कृष्टता जो है केंद्र है वो हाल ही के अंदर आपके शिकायत दोसा के अंदर और देवड़ावास के अंदर पूछे तो आपका मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र, मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र, मधुमक्खी पालन वाला पूछे तो देवड़ावास कर देना, और शिकायत दोसा पूछे तो शिकायत दोसा में पपीतो दोसा। तो इस तरह से आप लोगों को याद रहेगा, पपीतो दोसा। 15वें राष्ट्रीय अंगदान दिवस के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। राजस्थान बना देश में अंगदान का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत, नंबर 1 है, याद कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए लिंक इस वीडियो के नीचे ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है ना, तो उस पर ब्लू कलर का लिंक क्लिक करो, जाओ टेलीग्राम में, हाँ जाओ टेलीग्राम में, तुम डाल तो मैं पात नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ठीक है जी, बच्चों का तो कल्याण करूंगा। राजस्थान देश में सबसे टॉप पे है, और राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में मिला है राष्ट्रीय गौरव और 2 प्रतिष्ठित अवार्ड, ये ध्यान रखना, अंगदान के क्षेत्र में। और 15वां अंगदान दिवस जो यहां हम बात करें, क्वेश्चन नंबर जो आपका छठा है, ये 2 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 2 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया गया। तो याद रखना अंगदान दिवस कब मनाया गया, आपका राष्ट्रीय अंगदान दिवस 2 अगस्त को। इसमें राजस्थान को एमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन, अंगदान के मामले में नंबर 1 कौन है? राजस्थान में। लेजा किडनी गुर्दा फेफड़े निकाल करके मुझे तो नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ चलो, दूसरा देखो यहाँ पर एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, अंगदान को प्रमोट करने के मामले में भी राजस्थान को अवार्ड मिला है। इस प्रकार से राजस्थान को एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन और एमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन, उभरता हुआ स्टेट अंगदान के मामले में, और एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, एक्सीलेंस और एमर्जिंग दोनों मिले। ध्यान रखिएगा, राजस्थान को दोनों अवार्ड मिले हैं। हो सकता है कि कल वाली मेरी क्लास होने के बाद में वो क्लास यूट्यूब पर रहे ना रहे, आलोक राज जी के फरमान आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो क्लास डिलीट करवा दी जाए, हट जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए लाइव बने रहना कल। उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्लास डिलीट हो गई तो 18 के बाद मैं लाइव नहीं आऊंगा, हो सकता है कल वाला वीडियो भी डिलीट हो जाए, इसलिए लाइव रहना है सबको। 6 पारियों के पेपर संभावित प्रश्न। 15वें अंगदान दिवस के ऊपर सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली के अंदर, देखो ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया सम्मान समारोह का, अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र जो दिल्ली में है वहां पर हुआ। राजस्थान ने डिजिटल अंगदान संकल्प में देश भर में पहला, डिजिटल अंगदान संकल्प में अंदर राजस्थान ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला स्थान प्राप्त किया, दिल्ली में सम्मेलन हुआ, राजस्थान को 2 अवार्ड मिले, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाएगा, खिलाड़ी का याद करिएगा। अश्विनी विश्नोई का संबंध कौन से खेल से है? ये है अश्विनी, और अश्विनी ने गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती के अंदर, विश्व कुश्ती के अंदर। अश्विनी के बारे में लिखिएगा, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, अंडर 17। अब तुम लोग कमेंट में ये बता दो तब तक फटाफट कि अश्विनी का संबंध कौन से जिले से है? अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि आपकी ग्रीस एथेंस के अंदर आयोजित की गई, ग्रीस एथेंस के अंदर आयोजित की गई, उसमें राजस्थान की बेटी ने जीता है गोल्ड मेडल। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और इनका संबंध है भीलवाड़ा से, बिल्कुल शाबाश, ये है आपके भीलवाड़ा की, कहां की है? भीलवाड़ा की कुश्ती से संबंधित है और भीलवाड़ा की। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है 28 जुलाई से 3 अगस्त, 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 को एथेंस ग्रीस के अंदर इसका आयोजन किया गया।
क्यों हिला डाला ना, एकदम शॉक लगा सभी को, ऐसे क्वेश्चन खूब मिलते हैं, फरमान जारी करने पड़े, शॉक लगा, शॉक लगा, लगा ना शॉक। हाँ तो ये तो भाई एक साल में कमाल है, बाकी ऐप के अंदर पूरे साल जम के पढ़ो, फिर कोई फरमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जम के पढ़ो पूरे साल। एथेंस ग्रीस में आयोजन होता है और 28 जुलाई को आयोजन किया गया। खिलाड़ी का नाम याद रखना, भाई खिलाड़ी है तो जरूर पूछे जाएंगे, यश बरेडिया का पूछा जाएगा, अधिक शर्मा का पूछा जाएगा, अश्विनी बिश्नोई का पूछा जाएगा। प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी होगी अंडर 17 के अंदर। अश्विनी बिश्नोई है वो कुश्ती खिलाड़ी है जिनका संबंध भीलवाड़ा से बिल्कुल सही कथन है। अश्विनी बिश्नोई के बारे में वापस पूछा गया है। हाल ही में अश्विनी बिश्नोई ने एथेंस ग्रीस में आयोजित आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के भार वर्ग देख लीजिएगा, पूछा जाएगा 65 किलोग्राम 65 किलोग्राम 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता है। अश्विनी वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की प्रथम महिला पहलवान बन गई है। तो इनमें जो तीनों कथन है वो सत्य है। अश्विनी का भार वर्ग याद कर लीजिएगा 65 किलोग्राम है, 65 किलोग्राम याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री ने 765 केवी के जो विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये विद्युत उपकेंद्र है वो फूसासर याद करिएगा, ये 765 केवी के विद्युत उपकेंद्र है फूसासर। आपसे पूछे कि ये फूसासर जो स्थान सूर्य में था कहां पर स्थित है, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। यहां पर आपके 765 केवी के विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए गए। भणियाना तहसील, सुजस में लिखा हुआ था सारा कुछ, भणियाना तहसील, हाँ पिछले 10 दिन लगे वापस से तैयार किया, बढ़िया कंटेंट। फूसासर, भणियाना तहसील। समान अवसर नीति का संबंध किससे है? समान अवसर नीति का संबंध है वो आपके दिव्यांगों से है। समान अवसर नीति 2025, इसमें दिव्यांग महिलाओं को हम बात करें तो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंदर 10,000 रुपए, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत दिव्यांग मातृवंदन योजना के तहत 10,000 रुपए, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 10,000 रुपए। और पेंशन राशि, दिव्यांगों की जो पेंशन राशि है इसके अंतर्गत वो कितनी है? 1250 रुपए। तो पेंशन राशि आपको 1250 याद रखना है, और 10,000 है वो आपका पीएम मातृवंदन के तहत इन दिव्यांग महिलाओं को राशि दी जाती है। तो दोनों याद रखना भाई, 10,000 रुपए और दिव्यांग पेंशन है वो 1250, और समान अवसर वाली पॉलिसी याद रहेगी। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है वो देखो, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। पेपर में आने से पहले हर एक प्रश्न पहले मुझे सलाम करेगा, फिर पेपर में जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। ये मां सरस्वती का मुझे वरदान मिला हुआ है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कौन से महीने में प्रस्तावित है? यह प्रश्न पूछा गया है और वापस से पूछा जाएगा। अभी सेकंड ग्रेड में बार बार पूछा गया था यह प्रश्न, और मजाल क्या इस राजस्थान सरकार के इस ऑफिशियल पोस्टर से बाहर चला जाए क्वेश्चन। देखिएगा इस प्रश्न को, यह प्रश्न भी पूछा गया, यह भी पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रवासी राजस्थान दिवस कब आयोजित किया जाता है या कब आयोजित होगा? प्रवासी राजस्थान दिवस मेरे साथ साथ मैं कहूं बोलो तो तुम्हारा दिमाग वापस उथला खाना चाहिए। गुरुजी कह रहे हैं बोलने का, तो लखनऊ के लाठी की तरह एकदम चुपचाप से बोल देना चाहिए, जरा करो मेरे से थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? मैं कहूं कि 10 दिसंबर बोलो तो हाँ गुरुजी 10 दिसंबर, है ना? मैं कहूं चैनल सब्सक्राइब करना, रात में नहीं तो कल वाली क्लास नहीं मिलेगी, सीधी सीधी बात है। तो 10 दिसंबर है वो प्रवासी राजस्थान दिवस, राजस्थान से बाहर विदेशों में जो रहते हैं वो याद रखना। और दूसरा ये है कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव जो है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव है वो 9-10 दिसंबर, अब इसकी डेट है वो 9-10 दिसंबर है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया अभी सेकंड ग्रेड के अंदर, और हमने तो पहले भी पढ़ा था, एक बार वापस से पढ़ा देता हूं, ये प्रश्न भी पूछा गया। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव कब आयोजित होगा? बोलो मेरे साथ में कि सर 9 और 10 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा, दिसंबर के अंदर 9 और 10 राउंड फिगर हो गया, आगे नहीं बढ़ना है। 10 दिसंबर को दिवस मनाया जाएगा, और पार्टनरशिप कॉन्क्लेव से पहले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर निवेशक रोड शो आयोजित होंगे। किसके लिए? निवेश के लिए, है ना? निवेशक रोड शो, इसका मतलब कि मनी आए राजस्थान के अंदर, इन्वेस्ट हो, उसकी बात की जा रही है। तो दिसंबर के अंदर राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 9 और 10 दिसंबर को आयोजित होगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, सुजस है, ऐसा करंट अफेयर्स मार्केट में मिलेगा नहीं। देसी घी है भाई, घर की गाय को, यूं कोई मार्केट तो डालडा घी थोड़ी है। हाँ देसी घी मतलब डब्बी खोल के सूंघ के अंदर रख सकते हो भाई, हाँ मिलता कहाँ भाई। राज्य स्तरीय आपका 79वां जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया? बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर के अंदर स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया गया। और क्या आप जानते हैं कि विकसित राजस्थान एक्ट 2047, विकसित राजस्थान 2047 में राजस्थान की भूमिका क्या है? वर्तमान में राजस्थान देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमसे आगे से 6 राज्य हैं और हम देश में 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। ये प्रश्न पूछा जाएगा, 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। और राजस्थान सरकार का लक्ष्य यह है कि 2028-29 तक 197 बिलियन डॉलर से बढ़कर 350, अब 350 को मैक्सिमम को पता है, हमको पता है गुरुजी 350 है, लेकिन क्या करें, अभी कितना है आपका 197 बिलियन डॉलर से बढ़कर 27-29 तक 350 करना है। तो 197 है, 197 अरब डॉलर जो राजस्थान सरकार की जो हम बात करें अर्थव्यवस्था है, उसको 350 बिलियन अरब डॉलर करना है, और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है। अब ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये याद करो कि देश की आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे तब तक राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी 4.3 ट्रिलियन हो जानी चाहिए। बिलियन का मतलब अरब होता है, ट्रिलियन का मतलब खरब होता है, उन्हें बाद में पैसा गिनती को नहीं आवे, ठीक है गुरुजी? इतने पैसा एक्सपेक्ट करें, ये तो ठीक है, इतने बात है, अरब खरब है ना, करोड़, उसके बाद अरब खरब, इस तरह से याद, खरब को हम यहाँ पर ट्रिलियन करेंगे। चलो इस तरह याद रखिएगा। तो बरकतुल्ला खान जोधपुर में तो इंडिपेंडेंस डे आयोजित किया गया, उदयपुर में आयोजित किया गया था 26 जनवरी वाला, उदयपुर में 26 जनवरी वाला गणतंत्र दिवस। विकसित राजस्थान एक्ट 2047 की जो थीम वगैरह ध्यान रखना, एक आपका याद रखिएगा यहाँ पर समृद्ध और सशक्त और समावेशी विकास की ओर हमारे बढ़ते हुए कदम है, जहां पर समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए 4 आधार स्तंभ कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाएंगे। आधार स्तंभ है आपके ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या हो गया? ज्ञान का मतलब हो गया जी से आपका गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता किसान, और एन से नारी शक्ति। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण से संबंधित है आपके यहाँ पर 4 स्तंभ है विकसित 2047 से। सशक्त, समृद्ध और समावेशी विकास की ओर में आगे बढ़ना, ये इसकी थीम है, सशक्त, समृद्ध और समावेशी। भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थान जिसमें हम बात करें किसमें अग्रणी है? खनन, सिरेमिक, सीमेंट, वस्त्र, रत्नाभूषण, रत्नाभूषण में तो आपका जयपुर है। और राजस्थान के सकल मूल्य वर्धन में 15% का योगदान है इनका, ठीक है? इनका जो दिया गया अग्रणी, उसमें राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसबी के अंदर 15% का योगदान खनन, सीमेंट इनका है, 1/6-7 मान लो। ओके आगे देखो, कोई बात नहीं, आलोक राज ने रोक लगा दी, मेरे को लगा तो थोड़ा बुरा है, पर क्या करें, बल्लू आपकी जेल से कल ही फरार हो जाएगा, ठीक है ना? मैं बदमाश हूँ, पेपर बच्चों को बताता रहता हूँ, फिर से बताऊंगा, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन क्या करें, 10 लाख बच्चे एक दिन के अंदर पढ़ा देता हूँ, पर कल ही पढ़ा दूंगा 10 लाख को, चिंता मत करो, अगले 2-3 दिन में। आगे आ जाओ, ईगो हट कर दिया। हाल ही में राजस्थान के कौन से प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय CIPS, वो क्या मिशन लेके चल रहा था कि मैं नौकरी दिलाऊंगा बच्चों को, 55,000-54,000 बच्चों को नौकरी दिलाऊंगा, मिशन लेके चल रहा था। उसमें हालांकि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन होता तो बेटर है, कौन सी कोई एक दूसरे बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ा उनको बदल जाती। चलो कोई नहीं, जो हुआ सब हुआ, पर मैं पहले करूंगा पूरा काम तमाम। वो मिशन लेके चल रहा हूं इसलिए दिल से आवाज आ जाती है, बाकी कुछ नहीं, है ना? कितना पड़ा है तुमको? CIPS इनोवेशन अवार्ड मिला है राजस्थान को हाल ही में। राजस्थान के कौन से प्रोजेक्ट को CIPS अवार्ड मिला है? राजस्थान के एक प्रोजेक्ट को CIPS अवार्ड मिला है, जिसको अवार्ड जो दिया गया जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा श्रीनगर के अंदर ये अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड हो जाता है कौन से क्षेत्र के अंदर? पंचगौरव प्रोजेक्ट। और पंचगौरव प्रोजेक्ट के बारे में आगे बात करेंगे।
अरे आलोक राज तो सोशल मीडिया के हेड है, वो तो सब देखते रहते हैं, उनको सब पता है कौन पढ़ा रहा है, कौन टॉप पे पढ़ा रहा है, कौन लीगल तरीके से पेपर बताता है बच्चों को, इसलिए तो फरमान जारी किया जाता है। खैर हम उनका सम्मान करते हैं, आगे बढ़ो। सीआईपीएस जो अवार्ड है वो पंचगौरव प्रोजेक्ट के लिए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा के द्वारा राजस्थान को इसमें दिया जाता है, याद रखिएगा। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13।